शुरू में हमें लगता था कि हम बेहद ही खास हैं और हमारी पृथ्वी ही एक विशाल ब्रह्मांड का केंद्र है और बाकी सभी ग्रह, सूर्य और तारे इसका चक्कर लगाते हैं। पर समय के साथ हमें पता चला कि इस विशाल ब्रह्मांड में हम किसी रेत के दाने जितने भी नहीं हैं। हमारे सूर्य की तरह इस विशाल ब्रह्मांड में अरबों खरबों तारे मौजूद हैं, जिनका चक्कर पृथ्वी जैसे ही ढेर सारे प्लैनेट्स लगा रहे हैं, जहां हमारे पृथ्वी की तरह ही किसी प्रकार का जीवन भी मौजूद हो सकता है। जिसके बाद से ही हमें यह सवाल खाने लगा है कि क्या इस विशाल ब्रह्मांड में हम अकेले हैं, और क्या हमारे पृथ्वी से परे इस विशाल ब्रह्मांड में कहीं और भी जीवन मौजूद है या नहीं, और अगर किसी प्लेनेट पर लाइफ मौजूद है तो यह पृथ्वी से किस तरह अलग हो सकता है, और क्या किसी ग्रह पर हमारे पृथ्वी की तरह ही एक इंटेलिजेंट लाइफ भी मौजूद है या नहीं, और अगर किसी ग्रह पर हम इंसानों की तरह ही एक इंटेलिजेंट स्पीसीज मौजूद है तो हम अभी तक उन्हें क्यों ढूंढ नहीं पाए हैं। दोस्तों, ये सब ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब वैज्ञानिक दिन रात ढूंढ रहे हैं, पर अभी तक उन्हें कोई बड़ी सफलता नहीं मिली है। पर हम अपनी कल्पनाओं के जरिए इन सवालों के जवाब जरूर ढूंढ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस विशाल ब्रह्मांड के एक रोमांचक सफर में, जहां हम अपने इस विशाल ब्रह्मांड का अंतहीन सफर तय करेंगे और एक एक करके इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमें अपने सफर की शुरुआत हमारे अपने ग्रह पृथ्वी से करनी होगी और यह जानना होगा कि आखिर हमारे ग्रह पर जीवन किस तरह पनपा और किन वजहों से यहाँ जीवन संभव हो सका। जब हम अपने ग्रह पृथ्वी की ओर नजर दौड़ाते हैं तो यह जीवन से भरपूर नजर आता है, जहाँ जीवों और पेड़ पौधों की कई लाखों तरह की प्रजातियां मौजूद हैं और साथ ही यहाँ एक इंटेलिजेंट लाइफ भी मौजूद है जो कि अभी इस वीडियो को देख रहा है। पर आखिर किसी ग्रह पर जीवन के लिए क्या जरूरी है जो कि हमारी पृथ्वी में मौजूद था जब यहां जीवन की उत्पत्ति हुई। जीवन की उत्पत्ति के लिए एक कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री की जरूरत होती है। जिस तरह हम अपने खाने में कई तरह के मसाले एक सही मात्रा में डालकर एक स्वादिष्ट खाना बनाते हैं, उसी तरह हमारे जीवन के लिए सही तरह के केमिकल्स के एक सही प्रोपोर्शन की जरूरत होती है। सीधी भाषा में कहा जाए तो हम अलग अलग तरह के केमिकल्स से बने हुए हैं, यानी हम केमिकल्स के विशाल पैकेज हैं। पर इस केमिस्ट्री के लिए एक आइडियल कंडीशन की जरूरत होती है, जिसमें मुख्य रूप से 3 बेसिक इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है। जिसमें पहला इंग्रेडिएंट है एनर्जी, जैसे कि सनलाइट और जियोथर्मल एनर्जी। किसी भी ग्रह पर जीवन के पनपने के लिए एक सही अमाउंट के एनर्जी की जरूरत होती है। यह ग्रह न तो अपने तारे से ज्यादा दूर होना चाहिए और न ही अपने तारे के ज्यादा पास, यानी एक सही मात्रा में एनर्जी किसी भी ग्रह पर जीवन को पनपने का मौका दे सकती है। जीवन के लिए दूसरा जरूरी इंग्रेडिएंट है हैवी एलिमेंट्स, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन और सल्फर। किसी भी ग्रह पर जीवन को संभव बनाने के लिए आपको कुछ जरूरी केमिकल एलिमेंट्स की जरूरत होगी। अगर ये केमिकल एलिमेंट्स सही तरीके से एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो ये लाइफ के लिए जरूरी मॉलिक्यूल्स की उत्पत्ति कर सकते हैं। और तीसरा जरूरी इंग्रेडिएंट है लिक्विड वाटर। गैस स्टेट में एटम्स एक दूसरे से काफी ज्यादा दूरी पर मौजूद होते हैं और बेहद ही तेज गति से मूव करते हैं, जिस वजह से ये एक दूसरे से सही तरीके से इंटरैक्ट नहीं कर पाते। वहीं सॉलिड स्टेट में एटम्स फिक्स होते हैं और मूव नहीं करते, जिस वजह से ये किसी तरह के मॉलिक्यूल्स को नहीं बना सकते। पर लिक्विड स्टेट में एटम्स एक दूसरे से ठीक ठाक दूरी पर मौजूद होते हैं, जिस वजह से ये न सिर्फ दूसरे एटम्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं, पर साथ ही साथ ये एक दूसरे से जुड़कर बेसिक मॉलिक्यूल्स का निर्माण भी करते हैं। लिक्विड वाटर जीवन के पनपने के लिए सबसे आइडियल जगह माना जाता है, जहां एटम्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर बेसिक मॉलिक्यूल्स का निर्माण कर सकते हैं और फिर ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर जीवन के लिए जरूरी कॉम्प्लेक्स चेन का निर्माण कर सकते हैं। यानी जीवन के पनपने के लिए लिक्विड वाटर बेहद ही जरूरी है। हम इस विशाल ब्रह्मांड में लिक्विड वाटर ऐसे ग्रहों पर पा सकते हैं जो कि अपने तारे के हैबिटेबल जोन में मौजूद है। यहाँ न ज्यादा गर्मी होती है और न ज्यादा ठंडी, जिस वजह से लिक्विड वाटर अपने लिक्विड स्टेट में लंबे समय तक बना रहता है। आज से 4 बिलियन सालों पहले हमारी पृथ्वी जीवन के पनपने के लिए सबसे परफेक्ट जगहों में से एक थी। लिक्विड वाटर अपने लिक्विड फॉर्म में लंबे समय के लिए मौजूद था। इस समय हमारे पृथ्वी पर लिक्विड वाटर के विशाल ओशियंस मौजूद थे और इन विशाल महासागरों के गहराई में कई क्रैक्स मौजूद थे, जहां से हैवी एलिमेंट्स और एनर्जी हमारे पृथ्वी की कोर से इन महासागरों के तह तक आ रहा था। यहाँ इन बेसिक एलिमेंट्स ने मिलकर जीवन के लिए जरूरी सेल्स का निर्माण किया और हमारे पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई। धीरे धीरे इस बेसिक केमिस्ट्री ने इवोल्यूशन का रूप लिया, जिसने कई बिलियन सालों के दौरान अपने आप को इवॉल्व किया और आज का रूप लिया।
असल में पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई यह अभी भी एक रहस्य है, पर वैज्ञानिकों के अनुसार किसी भी जगह पर जीवन की उत्पत्ति के लिए इन्हीं 3 बेसिक इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है, जो है एनर्जी, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और लिक्विड वाटर। पर हम जितना ज्यादा जीवन की उत्पत्ति के बारे में खोज कर रहे हैं, यह हमें उतना ही ज्यादा आश्चर्यचकित कर रहा है। खोज के दौरान वैज्ञानिकों को धरती पर माइक्रोबियल लाइफ के सबूत खतरनाक वोल्केनोज, गर्म डेजर्ट, ठंडे माउंटेन्स, गहरे समुद्रों में और एम्प्टी स्पेस में भी मिले हैं, जिससे यह पता चलता है कि लाइफ एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशंस पर भी संभव है। यानी ऐसे जगहों पर भी जीवन पनप सकता है जो कि हमें पहली बार में जीवन के पनपने के लिए कोई खास जगह न लगे। अभी तक किए गए अध्ययनों से वैज्ञानिकों को पता चला है कि हमारी धरती पर जीवन की उत्पत्ति आज से करीब 4 बिलियन सालों पहले हुई थी, जब यह एक बेहद ही खतरनाक एलियन प्लैनेट की तरह था। करीब 100 मिलियन सालों तक हमारी धरती पर विशालकाय वोल्केनोज और एस्ट्रॉइड स्टॉर्म्स का तांडव रहा। अगर आप इस समय मौजूद होते तो आप हमारे ग्रह को पहचान नहीं पाते, क्योंकि यह विशालकाय वोल्केनोज और लावा के महासागरों से भरा हुआ था। पर इस खतरनाक वातावरण में भी जीवन ने इस ग्रह पर धीरे धीरे अपनी जगह बनानी शुरू कर दी थी। जैसे जैसे हमारी धरती थोड़ी ठंडी हुई, वैसे ही विशाल महासागरों की गहराई में जीवन की शुरुआत होने लगी। जिस तरह इस खतरनाक वातावरण में भी हमारी धरती पर जीवन पनपा, उससे वैज्ञानिकों को उम्मीद जगी है कि इस विशाल ब्रह्मांड में जीवन काफी आम हो सकता है, जो कि खतरनाक से खतरनाक माहौल में भी संभव है। धरती पर जीवन की उत्पत्ति के करीब 4 बिलियन सालों बाद, केवल कुछ दशकों पहले ही इंसानों ने पहली बार इस विशाल ब्रह्मांड में धरती से परे जीवन की खोज शुरू की है। यानी इस विशाल यूनिवर्स में जीवन की खोज अभी बस शुरू ही हुई है। अध्ययनों से पता चला है कि जीवन की उत्पत्ति के लिए लिक्विड वाटर काफी जरूरी है, अर्थात जहां लिक्विड वाटर मौजूद है वहां किसी न किसी प्रकार का जीवन मौजूद होने की सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं। ऐसे में पृथ्वी से परे जीवन खोजने का सबसे आसान तरीका यह है कि हम पृथ्वी से परे ऐसे ग्रहों की खोज करें जहां लिक्विड वाटर मौजूद है। हमने केवल कुछ सालों पहले ही ऐसे ग्रहों की खोज शुरू की है जहां लिक्विड वाटर मौजूद हो सकता है, पर कुछ समय की खोज के दौरान ही हमें ऐसे कई ग्रह मिले हैं जो कि अपने तारे के हैबिटेबल जोन में मौजूद हैं और जहां लिक्विड वाटर लंबे समय तक अपने लिक्विड स्टेट में बना रह सकता है। इनमें से कुछ ग्रह हैं केपलर 62f, ट्रैपिस्ट 1d, टी गार्डन b और K218b। अध्ययनों से पता चला है कि जीवन के लिए जरूरी बेसिक इंग्रेडिएंट्स जैसे कि लिक्विड वाटर और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हमारे इस विशाल गैलेक्सी में बड़ी मात्रा में मौजूद है। ऐसे में काफी संभावना है कि इन ग्रहों पर किसी न किसी प्रकार का कॉम्प्लेक्स लाइफ मौजूद हो सकता है। केवल हमारे आकाशगंगा में मौजूद सभी तारों में से करीब 1/4 तारों के ऑर्बिट में ऐसे रॉकी प्लैनेट्स मौजूद हैं जो कि एक हैबिटेबल जोन में अपने तारे का चक्कर लगा रहे हैं। यानी केवल हमारे आकाशगंगा मिल्की वे में धरती की तरह करीब 50 बिलियन ग्रह मौजूद हो सकते हैं। पर अगर हम अपने इस विशाल और अंतहीन ब्रह्मांड की बात करें तो यह आंकड़ा बहुत ज्यादा है, जिसे गिनने में ही आपको कई बिलियन सालों का समय लग जाएगा। इनमें से हर ग्रह बेहद ही खास होगा जहां जीवन की एक अलग कहानी मौजूद होगी। यहां जीवन एक अलग ही रूप में पनपा होगा और इवॉल्व हुआ होगा। इन ग्रहों पर जीवन हमसे काफी अलग भी हो सकता है, जो कि अलग एलिमेंट से बने हुए होंगे और जीने के लिए हमसे काफी अलग संसाधनों पर निर्भर करते होंगे। पर यह जरूरी नहीं है कि हैबिटेबल जोन में मौजूद हर ग्रह हैबिटेबल ही हो और वहां किसी प्रकार का जीवन मौजूद हो। कई सालों तक किए गए खोजों ने हमें बताया है कि कई ऐसे ग्रह मौजूद हो सकते हैं जो कि अपने तारे के हैबिटेबल जोन में मौजूद हैं, पर कुछ कारणवश काफी ठंडे या गर्म हैं, या यहाँ जहरीली गैसों का वास है। हो सकता है कि इनमें से कुछ ग्रहों पर एटमॉस्फेयर जीवन के लिए उपयुक्त न हो, या इनके तारे बेहद ही खतरनाक रेडिएशन छोड़ते हों। उदाहरण के लिए पहले वैज्ञानिकों का मानना था कि हमारा पड़ोसी वीनस ग्रह जीवन के लिए काफी उपयुक्त है, जहां लिक्विड वाटर और शायद किसी प्रकार का जीवन भी मौजूद हो सकता है। पर जब इसका करीबी से अध्ययन किया गया तब पता चला कि इस ग्रह का एटमॉस्फेयर काफी खतरनाक है, जो कि कई तरह के टॉक्सिक गैसों से भरा हुआ है और यहाँ जीवन के पनपने के लिए कोई संभावना नहीं है। पर ऐसा भी जरूरी नहीं है कि जीवन केवल हैबिटेबल जोन में मौजूद ग्रहों पर ही पनप सकता है। तारों के हैबिटेबल जोन और उनके गर्मी से परे मौजूद विशाल ग्रहों का चक्कर लगा रहे मून्स भी जीवन के पनपने के लिए काफी उपयुक्त हो सकते हैं। इन्हें जीवन के लिए जरूरी एनर्जी न सिर्फ अपने तारे की रोशनी से मिलती है, बल्कि इनके विशाल ग्रहों की ग्रेविटी भी इन्हें काफी ऊर्जा मुहैया कराती है। उदाहरण के लिए जुपिटर ग्रह का चक्कर लगा रहे आईओ मून पर कई विशाल वोल्केनोज मौजूद हैं, जिसका कारण है जुपिटर का बेहद ही शक्तिशाली ग्रेविटेशनल टाइडल फोर्स।
जुपिटर ग्रह के मून यूरोपा और सैटर्न ग्रह के मून इंसेलेडस पर जीवन के लिए जरूरी सभी 3 इंग्रेडिएंट्स विशाल मोटे बर्फ के परत के नीचे मौजूद सब सरफेस लिक्विड वाटर, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और एनर्जी मौजूद है। ऐसे में काफी संभावना है कि इन मून्स के विशाल सब सरफेस लिक्विड ओशियंस में किसी प्रकार का कॉम्प्लेक्स लाइफ भी मौजूद हो सकता है। और वहीं सैटर्न ग्रह के मून टाइटन पर वैज्ञानिकों को लिक्विड हाइड्रोकार्बन के ओशियंस और एक सबस्टैंशियल एटमॉस्फेयर भी मिला है। केवल हमारे सौरमंडल में दर्जन भर एक्सोमून्स मौजूद हैं जहां किसी प्रकार का जीवन मौजूद हो सकता है। यानी आप अभी तक समझ ही चुके होंगे कि कैसे किसी ग्रह के मून पर जीवन मौजूद हो सकता है। अकेले हमारे आकाशगंगा मिल्की वे में इस तरह के 100 ट्रिलियन एक्सोमून्स मौजूद हो सकते हैं, जो कि हमारे आकाशगंगा में मौजूद टोटल प्लैनेट्स की संख्या से भी करीब 100 गुना ज्यादा है। इनमें से कुछ एक्सोमून्स हमारे धरती जितने भी विशाल हो सकते हैं, जहां हमारे धरती की तरह ही एटमॉस्फेयर और सरफेस वाटर मौजूद हो। यानी हमारे ब्रह्मांड में ऐसी कई जगहें मौजूद हो सकती हैं जहां जीवन है और फल फूल रहा है। यानी केवल कुछ समय की बात है जब हम हमारे पृथ्वी से परे किसी ग्रह या उसके मून पर जीवन की खोज कर लें। अगर हम हमारे पृथ्वी से परे कहीं दूसरे जगह पर बैक्टीरिया की खोज भी कर लें तो यह हमारे लिए काफी बड़ी खोज होगी, जिससे हमें यह पता चल जाएगा कि इस विशाल अंतहीन ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं, बल्कि जीवन हर कहीं अलग अलग रूप में पनप रहा है। नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि हम हमारे पृथ्वी से परे मौजूद जीवन को ढूंढने के बेहद ही करीब पहुंच चुके हैं और केवल कुछ सालों के भीतर ही हम हमारे सौरमंडल के दूसरे ग्रहों या उनके मून्स में मौजूद जीवन की खोज कर सकते हैं। साथ ही हम दूसरे तारों का चक्कर लगा रहे ऐसे प्लैनेट्स की भी खोज कर सकते हैं जहां किसी प्रकार का जीवन मौजूद हो सकता है। यह खोज मानव जाति के लिए सबसे अहम पलों में से एक होगा जब हम यह खोजेंगे कि इस ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं। पर असली कहानी तब शुरू होगी जब हम हमारे पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की खोज कर लें।